अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एमडी कैट के हवाले से तमाम तरह अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे कि सबसे पहले तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से जो पोस्ट हॉक एनालिसिस करने का फैसला किया गया था, तो पीएमडीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर अब इसकी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा एक एडमिटिंग यूनिवर्सिटी की तरफ से एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है और इसके साथ ही साथ अब जैसे बताया गया था कि मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में पटिशंस फाइल कर दी गई हैं। तो इसमें होता ही है कि जब भी कोई इस किस्म का एंटीट्रस्ट मुतनाज़ हो जाता है और हाई कोर्ट में पटिशन फाइल करने के फ़ौरन बाद सबसे पहली हियरिंग में ये काम होता है कि उसका रिजल्ट रोक दिया जाता है। तो इस सिलसिले में ईटा का फिलहाल रिजल्ट रोक दिया गया है। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस ऑफ एमडी कैट 2023 प्रेजेंट किया गया है। सबसे पहले इसमें ये बताया गया कि इस साल एमडी कैट में नेशनल और फॉरेन वेन्यूज में टोटल 1,87,000 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। हालांकि इससे प्रीवियस जो प्रेस रिलीज जारी हुई थी पीएमडीसी की ही तरफ से, उसमें उन्होंने बताया था कि कोई 1,80,000 के करीब स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। इसके बाद बताया गया कि जी एग्जामिनेशन प्रोसेस को रिव्यू करने के लिए, क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल को असेस करने के लिए और इसके अलावा कोई किसी किस्म के पोटेंशियल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए एमडी कैट के एग्जाम का पोस्ट एग्जाम एनालिसिस करने के लिए मीटिंग की गई थी। और इस मीटिंग में तमाम ही एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर, जिनमें शामिल है यूएचएस, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, जेएसएमयू, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद और बोलान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर इसमें शामिल थे। और मीटिंग में सबसे पहले इंडिविजुअल एग्जाम क्वेश्चंस की परफॉर्मेंस का एनालिसिस किया गया। इसके अलावा डिफिकल्टी इंडेक्स को देखा गया और फिर ये कि कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें किसी किस्म की एम्बिग्विटी या कंफ्यूजन पाई जाती हो। इसके अलावा दौरान मीटिंग मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के फीडबैक और इश्यूज को भी शामिल किया गया था। और मीटिंग में सबसे पहले तो ये बात तस्लीम की गई कि बाज़ प्रोविंसेस की तरफ से आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस ऐड किए गए थे और पीएमसी के प्रेसिडेंट ने इस बात का नोटिस लिया है। इसके अलावा पीएमसी के प्रेसिडेंट की तरफ से तमाम पब्लिक एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को हिदायत जारी की गई कि वो अपने क्वेश्चन पेपर को रीचेक करें और अगर किसी किस्म की डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसका मुदावा किया जाए। इसके अलावा ये भी कि टेस्ट के दौरान जिन स्टूडेंट्स ने अनफेयर मीन्स इस्तेमाल किए हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद इंडिविजुअली तमाम यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स की तरफ से अपने अपने प्रोविंसेस में एमडी कैट की कंडक्शन से मुतालिक रिपोर्ट दी गई, जिसमें बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में टोटल 46,439 तलबा ने एमडी कैट का टेस्ट दिया है और इनमें से 219 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि अनफेयर मीन्स के थ्रू पेपर अटेम्प्ट करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। यानी स्टूडेंट्स ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए नकल कर रहे थे और इन तमाम स्टूडेंट्स के खिलाफ लीगल एक्शन टेकअप कर लिया गया है। और इस सिलसिले में इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से चीटिंग डिवाइस से मुतालिक पहले से ही यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से बर वक्त कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों स्टूडेंट्स को दौरान एग्जाम पकड़ा गया है। इसके अलावा खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी का यह कहना है कि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जो कि 4 से 5 साल पुरानी हैं, जिसमें केएमयू का एग्जाम आउटडोर कंडक्ट किया गया था और उसके बाद से केएमयू की तरफ से कभी भी आउटडोर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं किया गया है। इसके बाद जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का यह कहना है कि टोटल 40,528 एप्लीकेंट्स थे सिंध में और कॉन्फिडेंशियल एग्जामिनेशन मटेरियल यानी क्वेश्चन पेपर्स वगैरह को मूव करने के लिए टीसीएस की खिदमत ली गई थी। और पूरे सूबे में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि इंपर्सनेशन केसेस में पकड़े गए हैं, यानी कोई एक स्टूडेंट किसी दूसरे की जगह पर पेपर देने आया था तो इंपर्सनेशन का केस में जो है वैसे स्टूडेंट्स को पकड़ा गया है। इसके अलावा उनका कहना है कि एमडी कैट की कंडक्शन के बाद जब आंसर की भी अपलोड कर दी गई थी तो उसके कुछ घंटों के बाद मुख्तलिफ पिक्चर्स और कंप्लेंट्स वगैरह जिससे मुतालिक बताया गया कि एमडी कैट का पेपर लीक हुआ था, तो ये सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। और इस सिलसिले में जेएसएमयू का ये कहना है कि 5 मेंबरान पर मुश्तमिल एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो कि 48 घंटों के अंदर अपनी फाइंडिंग्स के बाद रिपोर्ट सबमिट करेंगे। इसके बाद बोलान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का यह कहना था कि टोटल 9,234 तलबा थे जिन्होंने एमडी कैट का टेस्ट दिया और इसमें सब कुछ ठीक ठाक था और स्टूडेंट्स की तरफ से एग्जाम्स कंडक्शन पर बिल्कुल सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लॉजिक समझें कि ये जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस किया गया है पीएमडीसी के प्रेसिडेंट की तरफ से, तो इसमें जब तमाम मुतल्लिका एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से पूछा गया है तो उन्होंने तो सब अच्छा की रिपोर्ट ही देनी है। मतलब कौन ऐसा बंदा है जो अपनी खुद की गलतियां खुद से हाईलाइट करके बताएगा कि हाँ भी हमने ये कमियां कोताहियां की, यहाँ पर ये हमसे जो है वो मिसमैनेजमेंट हुई। उन्होंने तो आपके साथ ऊपर ऊपर के स्टैटिस्टिक्स शेयर कर देने हैं और ऑल ओके की रिपोर्ट दे देनी है। अब यहाँ इमेजिन करें कि केपीके में वो हरगिज़ इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी बस 219 तलबा हैं जो कि ब्लूटूथ डिवाइसेस के जरिए नकल कर रहे थे, उनको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया एंड दैट्स इट। हालांकि उसमें लीकेज की कोई बात नहीं की जा रही। जब ये तलबा पकड़े गए हैं तो ब्लूटूथ के जरिए कौन सा माफिया था जो इनको पेपर हल करवा रहा था और वो किसके जरिए करवा रहा था। ऑब्वियसली उनके पास पेपर ऑलरेडी मौजूद था और वो उसी लीक्ड पेपर के थ्रू ही उन तमाम स्टूडेंट्स को पेपर की नकल करवा रहे थे। इसी तरीके से सिंध में भी उनका जो है वो पेपर लीकेज को लेकर जो है वो बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जी 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो इंपर्सनेशन केस में गिरफ्तार हुए हैं और इसके अलावा किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। हालांकि सिंध से ये रिपोर्ट्स मिल रही हैं। बाज़ तलबा का ये कहना है कि वहाँ पर 20 लाख या इवन 30 लाख रुपए में भी
एमडी कैट का पेपर जो है वो एग्जाम से एक रात कबल फरोख्त हो रहा था और बाकायदा तौर पर ऐसे एविडेंसेस मौजूद हैं कि सोशल मीडिया और दीगर फोरम्स के ऊपर जो है वो पेपर पहले से अवेलेबल हो चुका था। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है और सिंध में और इसके अलावा बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा तलबा जो है वो अब सड़कों पर आ चुके हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वाइस चांसलर साहिबान जो हैं वो बिल्कुल भी इन चीज़ों को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो बड़ी साफ़ सुथरी है, जिसके मुताबिक लग ये रहा है कि जैसे एमडी कैट की कंडक्शन जो है वो बड़ी स्मूथ हुई है, हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। इसी तरह यूएचएस के वाइस चांसलर का भी ये कहना है कि जो टोटल 66,725 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने एमडी कैट का टेस्ट दिया और एमडी कैट बिल्कुल ठीक ठाक था। उनका कहना था कि पेपर कंडक्ट होने के बाद एक एक्सपर्ट की टीम को बुलाया गया था जिन्होंने पेपर को चेक किया है और तसल्ली की है कि पीएमडीसी की बताई गई गाइडलाइंस के मुताबिक ही पेपर तैयार किया गया और 5 ऐसे सवाल थे जिनको डिलीट कर दिया गया है और उसके टोटल मार्क जो हैं वो यानी फुल क्रेडिट 5 नंबरों का तमाम स्टूडेंट्स को दे दिया गया है। और इसके बाद पीएमडीसी के प्रेसिडेंट ने तमाम वाइस चांसलर्स को अप्रिशिएट किया कि उन्होंने एमडी कैट की कंडक्शन को स्मूथ और ट्रांसपेरेंट बनाया है। और इसके बाद मीटिंग में यह भी डिसाइड किया गया है कि तमाम यूनिवर्सिटीज की तरफ से जितना जल्दी हो सके उतना जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर एमडी कैट का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और इसके अलावा पीएमडीसी की वेबसाइट के ऊपर भी रिजल्ट अवेलेबल होगा। जबकि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से सिंध के एमडी कैट का रिजल्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इशू किया जाएगा। तो ये रहा आपका पोस्ट एग्जाम एनालिसिस। और अगर पोस्ट एग्जाम एनालिसिस को देखा जाए तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एमडी कैट बहुत बेहतरीन था, बलूचिस्तान का भी बहुत अच्छा था, यूएचएस ने भी बेहतरीन काम किया। सिर्फ 5 एमसीक्यू जो है वो आंसर की के मुताबिक जो गलत थे उनको डिलीट कर दिया गया। केपीके में भी 219 स्टूडेंट्स से सिर्फ ब्लूटूथ की डिवाइसेस इस्तेमाल करते हुए पकड़े गए हैं और सिंध में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है इंपर्सनेशन का केस है। बाकी इंक्वायरी कमेटी बिठा दी गई है एमडी कैट की लीकेज की इंक्वायरी करने के लिए। लेकिन ये जो पोस्ट एग्जाम एनालिसिस है ये हरगिज़ हकीकत को जो है वो डिपिक्ट नहीं कर रहा है। यहाँ होना ये चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी को तश्कील दिया जाए, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू जो है ये इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि जब आप ऐसे लोगों से ही फीडबैक लेंगे जो कि जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने एमडी कैट की कंडक्शन करवाई है, तो वो अपनी गलती कहाँ तस्लीम करने वाले हैं। तो ये पोस्ट एग्जाम एनालिसिस जो है बिल्कुल भी तवक्कुआत के खिलाफ रहा है और इसमें बिल्कुल भी स्टूडेंट्स को किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से आनन फानन एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट इनकी वेबसाइट के ऊपर जारी कर दिया गया है और बाद स्टूडेंट्स का ये कहना है कि जी उनके कोई मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए हैं और जितने उन्होंने आंसर की के मुताबिक अपने देखे थे जवाब, जितने उनके मार्क्स मान रहे थे उतना ही है। लेकिन चंद स्टूडेंट्स का कहना है कि जी तकरीबन 3 या 4 नंबर जो है वो उनके बड़े हैं। अगर ये 3 या 4 नंबर स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स के तौर पर दिए गए हैं या आंसर की को रेक्टिफाई करने के बाद दिए गए हैं तो ये हरगिज़ उस चीज़ का दावा नहीं है, जबकि क्लेम ये किया जा रहा था कि कम अज़ कम 20 या इवन 30+ एमसीक्यूज ऐसे थे जिनकी आंसर की इसके अंदर मिस्टेक्स थी। इसके अलावा आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज भी थे। लेकिन 3-4 नंबर देकर स्टूडेंट्स को टरखा देना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जो तवक्कुआत रखी होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और इतनी जल्दबाजी में रिजल्ट अनाउंस करने का क्या मतलब है जब आप अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो वेबसाइट के ऊपर लाइव नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ आप शो नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, फिर स्टूडेंट्स के कंसर्न्स को देखा नहीं जा रहा। आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर ये अनाउंसमेंट दी थी कि भाई हम आंसर की का दोबारा से एवेल्यूशन करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे और फिर उसके बाद जो भी उसके अंदर मिस्टेक्स पाई गई तो उनको ठीक करने के बाद ही ऑफिशियल रिजल्ट जारी किया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने 3-4 नंबर सिर्फ देखकर स्टूडेंट्स को चुप कराने की कोशिश की है। अब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और जल्द ही रीचेकिंग के लिए भी जो है वो वेबसाइट पर अपना वो पोर्टल ओपन कर देंगे और ऑब्वियसली फिर रीचेकिंग करते हुए स्टूडेंट्स को लगेगी एक्स्ट्रा फीस और ये बच्चे जब फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे तब ये फिर देख सकते हैं कि अपना क्वेश्चन पेपर और उसके अगेंस्ट जो आंसर की है प्लस उन्होंने कौन कौन से आंसर्स मार्क किए थे। लेकिन उसमें आप वो उस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते हो कि जी ये मेरा आंसर ठीक था, आपने गलत क्यों लगाया है या आपकी आंसर की। वो बस ये कहना है कि जी ये आंसर की है, ये आपकी शीट है, देखिए जी हमने बिल्कुल ठीक स्कैनिंग की है एंड दैट्स इट। ये याद रखिएगा कि एमडी कैट का इवन जब आप बोर्ड एग्जाम्स में भी जाते हैं ना तो वहाँ पर जब आप रीचेकिंग करते हैं तो वो हरगिज़ आप वहाँ पर ये नहीं कह सकते कि मेरा ये सवाल ठीक था, आपने गलत क्यों किया हुआ है इसको, या मेरे इतने नंबर बनते थे इतने क्यों हैं। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम्स की तरह ही जब आप एमडी कैट की रीचेकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ हरगिज़ आप ये बहस में नहीं पढ़ सकते कि जी ये मेरा आंसर ठीक था, आपने इसको गलत क्यों किया है, या आप अपनी आंसर की ठीक करें। उन्होंने कहना कि ये आंसर की है, ये आपका पेपर है, देखिए हमने बिल्कुल ठीक स्कैन करके इसकी चेकिंग की है, तो चलें जी आपके नंबर बिल्कुल ठीक है। तो ये इतनी सी बस कार्रवाई होती है, हार्डली आधा मिनट या 1 मिनट लगता है आपका एमडी कैट की रीचेकिंग करते हुए। तो ये अब नेक्स्ट कार्रवाई हो जाएगी। अब शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी की देखा देखी बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने भी फौरन से एमडी कैट का रिजल्ट जो है वो जारी कर देना है। जैसे कि इस मीटिंग में भी पीएमडीसी के सदर की तरफ से ये हिदायत दे दी गई है कि भाई फौरन से रिजल्ट अनाउंस करें, क्योंकि रिजल्ट जब अनाउंस हो जाता है फिर स्टूडेंट्स के हाथ से गेम काफ़ी हद तक निकल जाती है। उसके बाद फिर उसे चैलेंज करना, आंसर की का मामला, ये चीज़ें जो है वो फिर बहुत पीछे रह जाती हैं। यही वजह है कि जब भी कोई कोर्ट केस होता है तो
सबसे पहले रिजल्ट को रोका जाता है। जैसे कि केपीके में जिन स्टूडेंट्स ने पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, तो सबसे पहली ही हियरिंग में हुआ ये है कि एमडी कैट का रिजल्ट रोक दिया गया है केपीके की हद तक। तो ईटा का केपीके में तो कम से कम एमडी कैट का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक कि अगली हियरिंग नहीं हो जाती। यानी अब नेक्स्ट हियरिंग पेशावर हाई कोर्ट में 21 सितंबर को होगी, और तब अगर पेशावर हाई कोर्ट कहेगी और इसका केस का कोई फैसला निकलता है तो ही फिर इसका ऑफिशियल रिजल्ट जारी होगा। अदरवाइज ये अगर पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से ये केस चलता रहता है और इस दौरान हाई कोर्ट अलाउ नहीं करती है रिजल्ट अनाउंस करने के लिए, तो ऐसे केस में ये रिजल्ट आपका डिले होता रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर बाकी सूबों में भी हाई कोर्ट की तरफ जाते हैं स्टूडेंट्स और हाई कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर जारी हो जाता है कि एमडी कैट का रिजल्ट फौरन से रोक दिया जाए, तो ऐसे केस में वो रिजल्ट रुक जाएगा। अदरवाइज आप ये तवक्को करें कि एक आधे दिन में अब यूएचएस और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटी जो बोलान यूनिवर्सिटी है, तो इनकी तरफ से भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जेएसएमयू का ऑब्वियसली तब तक रिजल्ट जारी नहीं होगा जब तक कि इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती, और इंक्वायरी कमेटी को दिए सिर्फ 48 आवर्स दिए गए हैं, और उसमें से भी मेरे ख्याल एक दिन तो गुजर गया हुआ है। तो अब नेक्स्ट एक दिन पड़ा हुआ है, और इंक्वायरी कमेटी की जो भी फाइंडिंग आती है तो उसके फौरन बाद से जेएसएमयू की तरफ से भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और अब जिस स्पीड से एमडी कैट का ऑफिशियल रिजल्ट अनाउंस होना स्टार्ट हो चुका है, इस्लामाबाद का टेस्ट आ गया, और अब अगले मरहले में आप तवक्को रखें कि एक आधे दिन में यूएचएस और बलूचिस्तान का टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके बाद फिर होगा जेएसएमयू सिंध का एंटी टेस्ट का रिजल्ट, और उसके बाद फिर जैसे ही कोर्ट केस कंप्लीट होता है तो ईटा का रिजल्ट भी आ जाएगा। और जब एमडी कैट का रिजल्ट अनाउंस हो गया तो उसके बाद फिर गेम निकल गई हाथ से। अगर आप प्रोटेस्ट भी करते हैं तो वो इजीली इग्नोर हो जाता है। इवन पिछले साल बहुत सारे तलबा ने यूएचएस के गेट के बाहर धरना दिया हुआ था, वहां पर जाकर भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, लेकिन यूएचएस ने बिल्कुल परवाह नहीं की। तो आज जाके आपके पास द ओनली सोल्यूशन इज कि आप अपनी मुतल्लिका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करें, अपना एक स्ट्रॉन्ग केस बनाएं, उसमें तमाम पॉइंट्स लेकर चलें और बताएं कि आंसर कीज के अंदर कहाँ पर मिस्टेक्स हैं। जिन एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ की क्वेश्चन बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं जैसे यूएचएस वगैरह है, तो वहाँ पर आप बताएं कि कौन कौन से सवाल जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे, कौन कौन से सवाल की जो आंसर कीज है वो गलत मार्क की गई हैं। तो वो अगर आप कोर्ट केस करते हैं वहाँ पर आप इस चीज़ को साबित कर देते हैं तो ही आपको इंसाफ मिलेगा, तो ही आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज आप ये चीज़ निकाल दें अपने दिमाग से कि आप सोशल मीडिया पर प्रोटेस्ट करेंगे या सड़कों पर निकल आएंगे तो इसका किसी किस्म का रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट सिर्फ आपका हाई कोर्ट के थ्रू ही निकलेगा, जब आपके हक में केस का फैसला आएगा और फिर मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को उस हाई कोर्ट का जो है फैसला मानना पड़ेगा।